नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर। मनीलैंड की खास पेशकश कंपनी नामा में आपका स्वागत है। इस वीकली रिपोर्ट में हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी खबरों से अपडेट कराते हैं। चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट जगत की बड़ी खबरों के साथ। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति का सोनीपत में लगने वाला नया प्लांट कंपनी का सबसे बड़ा उत्पादन यूनिट बन सकता है। 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्लांट की सालाना क्षमता करीब 10 लाख यूनिट होगी। कंपनी के पास मानेसर और गुरुग्राम प्लांट में फिलहाल 15 लाख सालाना क्षमता के 3 प्लांट है, पर ट्रैफिक जाम की दिक्कतों के कारण गुरुग्राम के प्लांट को सोनीपत के नए प्लांट से रिप्लेस किया जाएगा। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने लक्स इंडस्ट्रीज के शेयरों से जुड़े इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में 14 एंटिटीज को बैन किया है। इन एंटिटीज में कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उदित टोडी भी शामिल हैं। सेबी ने गलत तरीके से कमाई गई 2 करोड़ 94 लाख की राशि को जब्त करने का आदेश भी जारी किया है। हालांकि उदित टोडी ने कंपनी के बोर्ड को चिट्ठी लिखकर अपने खिलाफ लगे इल्जामों से इनकार किया, पर उसके बावजूद 25 जनवरी को लक्स इंडस्ट्रीज के शेयर में 20% का निचला सर्किट लगा। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेट सेवाएं देने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल भारतीय एयरटेल में $1 अरब का निवेश करने जा रही है। गूगल 734 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से $70 करोड़ का इक्विटी निवेश करेगी, जबकि $30 करोड़ कमर्शियल एग्रीमेंट्स के तौर पर दिए जाएंगे। इस रकम का इस्तेमाल एयरटेल सस्ते स्मार्टफोन उपलब्ध कराने और भारत में 5G सेवा शुरू करने में करेगी। कंपनी क्लाउड बिजनेस को बढ़ाने पर भी फोकस करेगी। चौथी खबर जुड़ी है फ्यूचर रिटेल से। फ्यूचर रिटेल ने 31 दिसंबर को 3,495 करोड़ रुपए के लोन भुगतान की डेडलाइन मिस होने से बैंकों की ओर से शुरू दिवालिया कार्रवाई को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दिवालिया कार्रवाई से बचने के लिए अमेजॉन ने कंपनी को 3500 करोड़ रुपए का बेल आउट ऑफर दिया था, पर फ्यूचर रिटेल के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसके बजाय वे रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ सौदे के हक में है। पैसों का इंतजाम करने के लिए फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस में अपनी 25% हिस्सेदारी जॉइंट वेंचर पार्टनर जनरली को 1252 करोड़ रुपए में बेचने भी जा रही है। पांचवी खबर की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में आक्रामक शुरुआत करते हुए मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ने नई सब्सिडरी का गठन करने की घोषणा की है। नई कंपनी में 350 करोड़ रुपए का शुरुआती निवेश होगा और ये नई कंपनी ई ट्रैक्टर बनाने वाले स्टार्टअप सेलेशियल ई मोबिलिटी में 70% हिस्सेदारी 161 करोड़ रुपए में खरीदेगी। मुरुगप्पा ग्रुप इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में उभरते कारोबारी अवसरों का लाभ उठाना चाहता है। छठी खबर की ओर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी को क्रेडिट स्विस एजी के साथ वित्तीय विवाद सुलझाने के लिए निजी एयरलाइन स्पाइसजेट को 3 हफ्ते का समय दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर भी 3 सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। स्विट्जरलैंड की कंपनी क्रेडिट स्विस एजी का आरोप है कि स्पाइसजेट ने विमानों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहोलिंग के अपने $2.4 करोड़ के बिलों का भुगतान नहीं किया है। इस पर मद्रास हाई कोर्ट ने एयरलाइन की संपत्तियों को जब्त करने का निर्देश दिया था। सातवीं खबर की ओर बढ़ते हैं। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी बैंक के डिपॉजिटर्स अपना पैसा वापस मिलने के एक कदम और करीब पहुंच गए हैं। दरअसल सरकार ने 25 जनवरी को पीएमसी बैंक के यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मर्जर को नोटिफाई कर दिया है। स्कीम के मुताबिक बैंक के सभी डिपॉजिटर्स को किस्तों में 3 से 10 साल में पूरा पैसा वापस मिलेगा। हालांकि डिपॉजिटर्स अधिकतम 5 साल में पैसा लौटाने और 6% के ब्याज की मांग कर रहे हैं। इसलिए सहकार भारती के नेतृत्व में बैंक के डिपॉजिटर्स मर्जर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अमरावती पावर प्लांट का कर्ज रिस्ट्रक्चर करने के बाद अब रतन इंडिया पावर की महाराष्ट्र के नासिक थर्मल प्लांट के 7,100 करोड़ रुपए के कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए लेंडर्स के साथ बातचीत जारी है। कंपनी के कर्ज में पीएफसी सबसे बड़ा लेंडर है। लेंडर्स को पैसा ना चुका पाने के कारण कंपनी का नासिक पावर प्लांट एनपीए घोषित कर दिया गया था। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। चेन्नई आधारित टीवीएस मोटर ने स्विट्जरलैंड में ई बाइक बनाने वाली कंपनी एसईएमजी में $10 करोड़ में 75% हिस्सा खरीद दिया है। कंपनी ने अपनी सब्सिडरी टीवीएस मोटर सिंगापुर के जरिए यह हिस्सा खरीदा है। एसईएमजी की 2022 की दूसरी छमाही में भारत में एंट्री की योजना है। अपने ईवी कारोबार के वैश्वीकरण के लिए कंपनी ने यह हिस्सा खरीदा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। लूना और काइनेटिक होंडा बनाने वाली कंपनी काइनेटिक ग्रीन भारत के 2 व्हीलर सेगमेंट में दोबारा एंट्री करने की योजना बना रही है। इसके लिए कंपनी ने चीन की कंपनी आइमा के साथ करार किया है। करार के तहत आइमा के इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को काइनेटिक ग्रीन भारत में बेचेगी। दोनों कंपनियों की इस साल भारत में 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की योजना है। तो ये तो बात थी कॉर्पोरेट जगत की। अब बात करते हैं स्टार्टअप जगत की। पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने नए फंडिंग राउंड में $700 मिलियन या 5,225 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की है। इन्वेस्टकों के नेतृत्व में बैरन कैपिटल ग्रुप, सेमेरू वेंचर्स, आईआईएफएल और कोटक जैसे नए निवेशकों ने पैसा लगाया है। फंडिंग के बाद कंपनी का मूल्यांकन बढ़कर $10.7 अरब हो गया है, जिससे कंपनी डेकाकॉन बन गई है। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। हैदराबाद की टेक्नोलॉजी आधारित मानव संसाधन कंपनी डार्विन बॉक्स ने निवेशकों से 7.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। वित्त पोषण के इस दौर के बाद उसका मूल्यांकन $1 अरब के पार कर गया है।
इस तरह कंपनी हैदराबाद से पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। तीसरी खबर ओला इलेक्ट्रिक से जुड़ी है। ओला इलेक्ट्रिक ने टेक्ने प्राइवेट वेंचर्स, एल्पाइन अपॉर्चुनिटी फंड, एडलवाइज और अन्य से 1490 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की है। इस फंडिंग राउंड के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी का बाजार मूल्यांकन $5 अरब हो जाएगा। चौथी खबर की ओर बढ़ते हैं। फिल्म और डिजिटल स्टूडियो स्टार्टअप कंटेंट इंजीनियर्स ने VR प्रोजेक्ट्स इनकॉर्पोरेट से 370 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी ने कहा है कि इस फंड का इस्तेमाल फीचर फिल्म, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री और डॉक्यू ड्रामा सहित क्रिएटिव कंटेंट का निर्माण करने में किया जाएगा। पांचवी खबर की ओर बढ़ते हैं। क्रिप्टो स्टार्टअप फ्लिंट ने सिकोया कैपिटल इंडिया और GFC के नेतृत्व में आयोजित सीड फंडिंग राउंड में $51 लाख जुटाए हैं। इस पूंजी का इस्तेमाल नए यूजर्स को जोड़ने और नई भर्तियों के लिए किया जाएगा। छठी खबर की ओर बढ़ते हैं। लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म ग्रोथ स्कूल ने सीड राउंड में $50 लाख जुटाए हैं। इस राउंड में सिकोया कैपिटल इंडिया और आउल वेंचर्स ने भाग लिया। ग्रोथ स्कूल इस फंड का उपयोग अपनी टीम को बढ़ाने और एक मजबूत टेक प्लेटफॉर्म बनाने में करेगी। सातवीं खबर की ओर बढ़ते हैं। स्मॉल बिजनेस को इंस्टेंट क्रेडिट उपलब्ध कराने वाली स्टार्टअप किस्त ने ट्राइफेक्टरा कैपिटल और नॉर्दर्न आर्क से $100 करोड़ जुटाए हैं। कंपनी इक्विटी बेचकर अब तक 270 करोड़ रुपए और डेट इन्वेस्टमेंट से 1200 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम की थी। ऐसी ही कुछ और काम की खबरें देखने के लिए Money9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।